स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखें, आपको एक सर्किट गिवन है जिसमें सारी की सारी रेजिस्टेंसेस जो हैं वो 2 ओम की हैं एंड यू हैव टू फाइंड द करंट इन द ब्रांच, दैट ब्रांच इज DE। तो ध्यान रखें, आपको इस करंट की ज़रूरत है जिसे मैंने मार्क कर दिया है। अब इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए हम पहले इस सर्किट को रीड्रॉ करके देखते हैं। इसको एक बार चेक करते हैं कि ये एक्चुअली सर्किट को रीड्रॉ करके कैसे देखा जा सकता है। मैं इस चीज़ को सेल से स्टार्ट करने लगा हूँ। ये 10 वोल्ट का सेल है। आप देख सकते हैं 10 वोल्ट का जो हमारे पास सेल है वो बेसिकली उसका पॉजिटिव कनेक्टेड है एक पॉइंट D से, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। डी से यहाँ से चेक करें, डी से लेकर there are two branches, one is DE and one is DC। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस यहाँ पर मेंशन करने लगा हूँ ताकि हम इस क्वेश्चन को इस पार्ट के लिए एनालिसिस करें कि D का एक पार्ट C की तरफ जा रहा है, D का एक पार्ट जो कि आपका टारगेटेड पार्ट भी है 2 ओम का, वो है वो पार्ट जो बेसिकली मूव कर रहा है D से E की तरफ। ये सारी रेजिस्टेंस 2 ओम की हैं और आपके इस क्वेश्चन में जो आपको फिगर गिवन है हम उसका री एनालिसिस कर रहे हैं। अब बैटरी के नेगेटिव को ध्यान से देखें। बैटरी के नेगेटिव जो कि एक टर्मिनल कनेक्टेड है G पॉइंट के साथ, तो मैं G पॉइंट के साथ यहाँ से रेजिस्टेंस को फिर कनेक्ट कर रहा हूँ। G से एक रेजिस्टेंस अगर आप ध्यान दें तो एक रेजिस्टेंस F की तरफ जा रही है, और अगर आपने देखा होगा कि C और F एक ही टर्मिनल का नाम है क्योंकि दोनों एक ही पोटेंशियल पे हैं, इसीलिए C से लेकर F तक हमारे पास ये रेजिस्टेंस भी 2 ओम की है जो आपको दिख गई होगी। अगर आपने देखा होगा तो G से एक ब्रांच H की तरफ जा रही है, ये H की तरफ जो ब्रांच जा रही है उसी में कनेक्ट कर रहा हूँ E के साथ क्योंकि E और H एक ही पोटेंशियल के टर्मिनल हैं। अब यहाँ से एक रेजिस्टेंस जिसे आप देख सकते हैं मैं ड्रॉ कर रहा हूँ बिटवीन D एंड G, जो आप फिगर देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। एक ब्रांच अगर आप और देखें तो हमारे पास C, A, F जो सब एक ही टर्मिनल से कनेक्टेड सेम पोटेंशियल के पॉइंट हैं, A पॉइंट का, B, E, H जो कि सब एक ही टर्मिनल पे हैं, वहाँ से एक रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम की यहाँ भी कनेक्टेड है, जो आप इसे ओवरलैप करके यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो बेसिकली जो फिगर आपको दिखाई जा रही है उस फिगर का अगर आप एनालिसिस करेंगे तो आपके इस क्वेश्चन का जो टारगेट है वो अभी भी इस ब्रांच में चलता हुआ करंट फाइंड आउट करना है। अगर आपने यहाँ पर एक बात देखी होगी तो ये फिगर आपको एक बैलेंस ब्रिज की स्टोरी को फील करवाएगी। आपने देखा इस क्वेश्चन में अगर आपके पास ब्रिज बैलेंस है तो आपको पता होगा हमारे पास ये सर्किट थोड़ा सा मॉडिफाई होने लगा है। आप एक बार फिर इस सर्किट को मॉडिफाई होता हुआ देखें। आपके पास ये 10 वोल्ट है, आपके पास ये पॉइंट है जहाँ से आप उन रेजिस्टेंसीज को एक बार फिर ड्रॉ करके देखें, एक बार फिर ड्रॉ करके देखें, और आपके पास जो रेजिस्टेंसीज हैं वो थोड़ी सी शेप नहीं बदल रही, लेकिन इनमें से एक बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के कारण आपके पास जो रेजिस्टेंस है बैलेंस ब्रिज के कारण वो कुछ इस तरह से G और D में मेंशन की जा सकती है। ये सारी रेजिस्टेंसेस 2 ओम ईच की हैं, और यहाँ से अगर आपने देखा होगा तो आपकी इस बैलेंस ब्रिज में एक रेजिस्टेंस एलिमिनेट हो गई है, लेकिन D और G के बीच की रेजिस्टेंस 2 ओम अभी भी है। एक बार फिर ध्यान दें, आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में जिस रेजिस्टेंस को एलिमिनेट करना है, जो उसकी सेम पोटेंशियल के कारण करंट फ्लो नहीं करवा पाती है, वो A और B के बीच की रेजिस्टेंस है, लेकिन आपके क्वेश्चन का टारगेट अभी भी कुछ ही करंट है।
अब इस क्वेश्चन को एक बार फिर एनालिसिस करते हैं ताकि कैलकुलेशन की ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े। आपके इस क्वेश्चन में फिर एक बार देखें, यहाँ पर 10 वोल्ट का सेल है और आपके पास जो रेजिस्टेंस आपको मेंशन की जा रही है उनमें से एक यही रेजिस्टेंस है जो कि मैं डी और जी के बीच में 2 ओम को कनेक्ट कर रहा हूँ। और अगर आप इस चीज़ को और देखें तो आप इस क्वेश्चन का आराम से एनालिसिस कर सकते हैं कि ये वाला पार्ट 4 ओम का और ये वाला पार्ट 4 ओम का जो है, जो आपस में पैरेलल हैं, इन दोनों से भी हमें डी और जी के बीच में एक और नेट रेजिस्टेंस मिल जाएगी, जो कि आपके पास फिर एक बार आपको पता लग गया होगा कि हमारे इस क्वेश्चन में जो ऊपर वाला पार्ट 4 वाला है, जो नीचे वाला पार्ट 4 वाला है, उसके पैरेलल से आपको एक और आंसर मिल जाएगा। अब अगर आप इस क्वेश्चन को फाइनली चेक करें तो इस क्वेश्चन में दिखाया गया टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का है। इस सर्किट में दिखी हुई टोटल रेजिस्टेंस 2 और 2 के कॉम्बिनेशन से आपको मिल चुकी होगी। अगर हम इस सर्किट में एंटर करने वाले टोटल करंट की बात करें तो वो टोटल करंट आप बहुत आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन में एंटर करते हैं। बच्चों टेल मी, इस क्वेश्चन में जो कि सब फिगर का क्वेश्चन है, इस पूरे के पूरे क्वेश्चन में सर्किट में एंटर करने वाले करंट का नाम 10 एम्पियर पता लग चुका है। इस लास्ट फिगर में गौर करें, आपका ये 10 एम्पियर इस नोडल पॉइंट के ऊपर अगर आप चेक करें तो नोडल पॉइंट के ऊपर 2 इक्वल रेजिस्टेंस में कनेक्ट हो रहा है। इट मीन्स दोनों की दोनों ब्रांचेस में 5 एम्पियर ईच फ्लो करेगा, जो कि बिना कैलकुलेशन के अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब इस फिगर के बियॉन्ड फिर आते हैं। पिछली फिगर में आपको ये पता लग चुका है, जो ग्रीन वाली हमारी रेजिस्टेंस आपको मिड में दिख रही है वो 5 एम्पियर की है। अब आपने अगर सर्किट को देख लिया होगा तो आपके इस टोटल रेजिस्टेंस 10, टोटल करंट 10 ओम में से 5 एम्पियर यहाँ चले गए हैं। इट मीन्स हमारे पास जो करंट लेफ्ट ओवर है वो 5 एम्पियर है, जो कि ऊपर वाली ब्रांच और नीचे वाली ब्रांच इक्वल रेजिस्टेंस वाली ब्रांच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं होप करता हूँ आप क्वेश्चन के एंड को समझ गए होंगे। इट मीन्स अगर हम एनालिसिस करें तो इस क्वेश्चन में जो 10 एम्पियर का करंट है, सेंट्रल आर्म में तो 5 एम्पियर का चला गया, उसमें से बाकी बचा हुआ 5 एम्पियर का करंट अपने 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। इक्वल रेजिस्टेंस होने के कारण आप बिना कैलकुलेशन के भी इस क्वेश्चन में बिना कैलकुलेशन के भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन के आंसर को लिखने लगा हूँ। तो जो रिक्वायर्ड डीई ब्रांच है उसमें करंट की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली होगी। अपने क्वेश्चन में लीस्ट कैलकुलेशन यूज़ करते हुए हमेशा क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश किया करें। थैंक यू।